बहुत नॉलेजफुल वीडियो है, इसे एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सीटेट में या टीईटी के एग्ज़ाम्स में लेव वाइगॉट्स्की और इनकी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है वाइगॉट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगॉट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है मीन्स वाइगॉट्स्की की थ्योरी का मतलब क्या है। इसका ए ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों का हल करने में बच्चे की सहायता ना करना। अब यहाँ पर देखिए मेन शब्द आ गया ना करना, तो मीन्स ये तो हमारा ए नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चे उन बच्चों की संगति से श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। मतलब एक बच्चे का डेवलपमेंट लेवल तो कुछ और है, मतलब ज़्यादा है, और वो उससे सीखे जिसका डेवलपमेंट लेवल कम है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो मतलब इसका बी भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी सहयोग के माध्यम से वो बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। डी को भी अगर हम देख लें कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, घर का काम देना, नहीं ये तो कतई भी नहीं था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हमारा ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया था वो सपोर्ट है जो उसको एक कम समय के लिए टेम्पोररी टाइम के लिए उसको दिया जाता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है अगर हम उसको देखते हैं पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, यानी बच्चे ने जो सीखा हुआ है उसको रिपीट करना, नहीं। अनुरूपित शिक्षण कतई भी नहीं। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, यह भी नहीं क्योंकि हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है। ए पॉइंट है सीखने में वयस्कों द्वारा किया गया अस्थायी सहयोग, मतलब वो टेम्पररी सपोर्ट जो बच्चे को सिखाने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल। अगला प्रश्न कहता है कि वाइगॉट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, वाइगॉट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और ये पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, ये नहीं है पॉइंट। ये पॉइंट तो जीन पियाजे ने बोला था। सी कहता है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, नहीं इसकी एक अपनी स्टेज होती है। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्न स्तर है, ये तो कतई भी नहीं है। हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनकी बिल्कुल लैंग्वेज मिलती जुलती है कि कल्चर और लैंग्वेज दोनों आपस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक ऐसा वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, यानी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि एक समस्या का समाधान, मतलब ये जो है टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, तो अगर टेम्पररी है तो मतलब सपोर्ट मिलेगा, कौन सा मिलेगा, वो टेम्पररी मिलेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ये इसका आंसर नहीं होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, नहीं है बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अंतर की बात है। पार्श्वीकरण, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। थर्ड है हमारा सहारा देना, सहारा देना मतलब स्कैफोल्डिंग, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए कि ये तथ्य कि बच्चे को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। संस्कृति और समाज की बात लेव वाइगॉट्स्की ने की थी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, तो यहाँ पर बाकी के तीनों ऑप्शंस को आप छोड़कर लेव वाइगॉट्स्की को आप करेक्ट लगा दोगे। जी ये देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये हमने पढ़ लिया है, वाइगॉट्स्की ने दिया था, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन 4 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइगॉट्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। उपेक्षा जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, उपेक्षा जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पर पूछा है कि इस सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। भाषा की तो बात वाइगॉट्स्की करता ही करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। समाज की बात भी वाइगॉट्स्की ने ही की थी, सांस्कृतिक की बात भी वाइगॉट्स्की करते हैं, तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है जैविक, ये हमारा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि वाइगॉट्स्की ने जैविक की बात नहीं की थी।
ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। पहला है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास कतई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्द कौन सा आ गया? निरपेक्ष। निरपेक्ष तो है ही नहीं, यानी यहाँ पर संस्कृति को हम इग्नोर नहीं कर सकते वाइगोत्स्की के हिसाब से। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, यानी अंदर अंदर में अगर वो सीखना चाहे तो ये सामाजिक सांस्कृतिक नहीं है, ये उसका अंतरीकरण का अलग से सिद्धांत है। नेक्स्ट क्या है? सक्रिय अनुकूलन, नहीं, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो बात वाइगोत्स्की ने की ही नहीं, ये जिसने की उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है पारस्परिक शिक्षण, साथ में मिलकर शिक्षण करना, पीयर लर्निंग, हाँ ये जरूर इनकी बात है। सामाजिक सांस्कृतिक में पीयर लर्निंग एक इनका एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। प्रश्न कहता है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते थे। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अनुवांशिक की बात वाइगोत्स्की नहीं करते, शारीरिक की बात कतई नहीं करते, नैतिक की बात भी वो नहीं करते, वो बात करते हैं किसकी? सामाजिक की बात करते हैं। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी लेव वाइगोत्स्की के बारे में। इस वीडियो में हमने देखा कि इनकी थ्योरीज कौन कौन सी थी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से ऐसे हैं जो टीईटी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन सुपर टेट के एग्जाम्स में भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। केवीएस में, DSSB में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं और लगभग यही क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं वाइगोत्स्की के बारे में तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगली वीडियो हमारी किसके बारे में होगी ये भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।